सुबह रेडी होकर और ब्रेकफास्ट करके अब हम अपनी उसी साइकिल सवारी पे निकल पड़े हैं। हम निकल आए हैं पाँव क्योंकि अब फिर से हमें थोड़ा डाउन द हिल जाना है जहाँ हम कल गए थे रात में, तो वहाँ साइकिल ले जाना डजंट मेक सेंस। बारिश ये ऊपर से जो जा रही है ये जिप लाइन है जो एक एंड से दूसरी तरफ लेकर जाती है। You can see there. कहा था कि कितना सनी है, कितना अच्छा है। हमने आज एक्टिविटीज़ नहीं की, कल की थी। तो देयर यू गो, ड्रिंक्स। रेन इज हियर अगेन, बारिश फिर से शुरू हो गई है। जी तो यस फाइनली वी रीच बैक होम और आराम से घर पे बैठ के as you can see I've changed into my pajamas and relaxing sitting home। सुबह रेडी होकर और ब्रेकफास्ट करके अब हम अपनी उसी साइकिल सवारी पे निकल पड़े हैं। आई एम गोइंग टुवर्ड्स द कैफ़े एरिया क्योंकि वहाँ जाके मुझे कॉफ़ी लेनी है। वहाँ एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, उसकी कॉफ़ी भी बड़ी अच्छी देते हैं, तो मुझे वो कॉफ़ी पीनी है। और कॉफ़ी के साथ साथ फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको और एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। अभी सुबह से इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ ना पूछें आप। लेकिन फिर उस बारिश के बाद अभी वेदर बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी सनी हो गया है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो यस मैं तब से वेट कर रही थी कि बारिश ख़त्म हो, बंद हो, तो फिर मैं बाहर निकलूँ। और अब बारिश ख़त्म हुई और बहुत अच्छी सनशाइन आ गई है। सो एज़ यू सारी दुनिया जानती है, एज़ यू पीपल नो ऑलरेडी, कि यहाँ यूके यूरोप की तरफ वेदर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कोई पता नहीं चलता है। अगर अभी धूप है तो कोई मसला नहीं है ऐसा, मेरे अभी कैफ़े के पहुँचते तक ही बारिश शुरू हो सकती है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि कब बारिश हो जाए, फिर कब धूप निकल आए, फिर कब आपका प्लान चौपट हो जाए। जो भी आपने प्लानिंग की है दिन की, क्या आपने आज कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वो सब प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह सकती है। इवन प्लानिंग छोड़ें, आप हम कपड़े पहन के इस हिसाब से निकलते हैं कि बाहर तो सनशाइन है, बड़ा अच्छा है, हाफ स्लीव्स पहनते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं और बारिश शपाशप शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद वे रियलाइज़ के ओहो रेन कोट लाना चाहिए था या छतरी रखनी चाहिए थी। तो यहाँ पर यस हर कोई अपनी एक स्पेयर छतरी और जैकेट ज़रूर लेकर चलते हैं हम कि इमरजेंसी बेसिस पे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है हम। सो यस आई एम ऑलमोस्ट देयर और फिर आपको मिलते हैं, क्योंकि साइकिल चलाना, बात करना, वीडियो रिकॉर्ड करना इट्स वेरी हार्ड इट्स वेरी हार्ड, बट यस आई एम डूइंग इट। जी तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये वही वाली जगह है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, जिधर पूरा साइकिल स्टैंड होता है। वहाँ पे साइकिल्स पार्क करते हैं और फिर नीचे प्लाजा में जाते हैं। सो देखते हैं आज क्या बनता है हमारे साथ। दिन में बारिश ही रहती है या इसी तरह ही सनी रहता है, हाफ पार्टली क्लाउडी सनी मिक्स ही आज वेदर। लेट्स सी। हेलो जी, कॉफ़ी तो हमें मिली नहीं क्योंकि लंच टाइम शुरू हो गया था रेस्टोरेंट में, तो कॉफ़ी अभी नहीं उन्होंने सर्व की। कॉफ़ी नहीं मिली तो फिर हमने कहा कुछ खा ही लेते हैं और मेरी एक और फेवरेट बहुत चीज़ है, वो है hummus एंड बिस्किट्स। तो मुझे ये hummus भी बहुत पसंद है। सो आई कैन हैव एनी टाइम whenever I want to munch I can have hummus। तो अब हम निकल आए हैं पाँव क्योंकि अब फिर से हमें थोड़ा डाउन द हिल जाना है जहाँ हम कल गए थे रात में, तो वहाँ साइकिल ले जाना डजंट मेक सेंस, क्योंकि फिर जाते वक्त तो हम हवा के घोड़े पे सवार नीचे स्विम करके चले जाते हैं, लेकिन वापस आना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, सो वी कैन नॉट रिस्क इट अगैन।
करते हैं जी, लोग तो करते हैं। ये देखें, ये तो जा रहे हैं, अप द हिल भी जा रहे हैं पर हम नहीं जा सकते हैं। तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि हम साइकिल पे सवार हैं। लेकिन आप देखें हम कितनी प्यारी वॉक कर रहे हैं, साथ साथ जंगल चल रहा है और साथ साथ हम वॉक कर रहे हैं। So it's a good experience, very good experience. What I'm wearing today, I'll show you in a bit. क्योंकि आज बिल्कुल वही वाली बात है कि कभी बारिश है तो कभी सन है, तो इसलिए फिर हम कभी बारिश में हैं कभी सन में हैं, तो हम इस तरह के कपड़े, ड्रेसिंग ऐसी पहन के निकले हैं कि हमें बारिश भी तंग ना करे और सन में भी हमें एकदम से, क्योंकि जब यहाँ सन शाइन भी होता है तो बहुत ज़्यादा एकदम से धूप चुभने वाली निकलती है, तो वो भी बेयर करना बड़ा मुश्किल होता है अगर आप ज़्यादा मोटे कपड़े पहन लें तो इस वजह से हमने सन एंड रेन दोनों को अकोमोडेट करने के लिए ड्रेसिंग की हुई है अपनी। सो यस, अभी हमने बोटिंग करनी है, कयाक करनी है, तो अब देखते हैं कि हमसे वो भी होती है कि नहीं। अगर बारिश हुई, रेन हुई, तो उसमें तो फिर बोटिंग भी वो अलाउ नहीं करते हैं। सो इस वजह से अभी देखते हैं चल के कि बोटिंग का और कयाक का क्या सीन है। आई हैव नेवर डन बिफोर कयाक, मतलब देखा है लोगों को चलाते हुए, कभी खुद नहीं चलाई क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। सो मैं स्विमिंग भी आज तक आई वॉज वेरी स्पोर्टी इन माई कॉलेज, बट स्विमिंग कभी नहीं मैंने की क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो इसलिए बहुत डीप साइड ऑफ वाटर में थोड़ा दिल घबराता है। मतलब इनफैक्ट मैं इतना भी पानी में चली जाऊँ तो आई फेल्ट लाइक कि मेरी ब्रीदिंग इज़ नॉट राइट, इट्स नॉट वर्किंग, तो इसलिए मुझे पानी का थोड़ा सा फोबिया है। लेकिन अब जब पानी के ऊपर ऊपर तैरना है बोट में तो वो तो कर ही लेंगे, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं। ये देखिए हमारे इर्द गिर्द का सारा ट्रीज और सब लुक्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल। सो हाँ, बहुत फ्रेश एयर है, ब्रीदिंग इज़ सो नाइस है, बट ऑफ कोर्स वही वाली बात कि अगर बारिश हो जाती है, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो यू फेल्ट लाइक कि भाई सिटी लाइफ इज़ अ सिटी लाइफ, वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर ज़ाहिर है फिर आप यूज़ टू हो जाते हैं ऐसी जगहों पे रहने के भी, अपने आपको आप उस तरीके से ही टेलर कर लेते हैं अपनी ज़रूरियात को। सो आप कर ही सकते हैं हर हालात में सर्वाइव, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। सो यस, we are almost there and I'll show you where I am. अब ये जो वे जा रहे हैं नीचे डाउन द हिल, जहाँ पे हम कल लेक में गए थे, तो ये उन्होंने वॉकिंग के लिए रास्ता बनाया हुआ, सारा वॉक आप कर सकते हैं। इधर साइकिल्स अलाउ नहीं है, इधर सिर्फ वॉक वाले लोग जा सकते हैं। इस वजह से उन्होंने हर एक को अकोमोडेट किया हुआ है कि अगर कोई व्हील चेयर पे हैं, कोई लोग बाइक राइड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये वाला रास्ता डिफरेंटली बनाया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं है और पीपल कैन वॉक इजीली। अब आप वो देखिए नीचे, ये सारा उन्होंने एपिंग के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप दरख्तों में जो एप करते हैं, एक से दूसरे दरख्त की तरफ जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज रोप्स, जो आपको वो पहनाते हैं, पूरा सिस्टम वो पहन के आप इस पे चलते हैं और झूमते हैं और फिर आप ये सारा करते हैं कवर एरिया सारा। सो इसके लिए भी एज लिमिट्स होती हैं, कौन सी एज से लेकर आप ये एपिंग कर सकते हैं। सो सब एज ग्रुप्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सारा एंटरटेनमेंट सिस्टम उन्होंने डाला हुआ है, तो यू विल हैव फन हियर। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे नर्सरी क्रश भी है, क्रश में आप बच्चे छोड़ सकते हैं, बच्चे वहाँ एंजॉय करें। और आप उतनी देर तक अगर आपने बोटिंग करनी है, क्रैक करनी है, जिसमें एक 2 साल से 3 साल से छोटे बच्चे अलाउ नहीं होते हैं, आप बच्चों को उधर छोड़ते हैं। तो मतलब देखें ना, इतना मज़ा आता है यहाँ आकर कि हर एज ग्रुप के लिए उन्होंने हर एक के लिए आपके लिए अकोमोडेट किया हुआ है, सबके लिए इस तरह की प्लानिंग्स की हुई है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो
और हर जगह इस तरह साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि आपको इजी हो रीच आउट करना, आपने कहाँ जाना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं. So it's amazing. The planning and systems are very good here. जी तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पहुँचे हैं और बारिश और तेज़ शुरू हो गई है. जो बोट्स पानी में गई भी हुई थी उन्होंने उनको भी वापस बुला लिया. तो अब हम वेट करेंगे कि हमें यहाँ पर कुछ बारिश थोड़ी हल्की हो और फिर हम पानी में उतरें, वरना ये ना हो कि हमारा इधर बीच लेक में टाइटैनिक बन जाए. सो लेट्स सी क्या होता है. बारिश इज हियर. ये ऊपर से जो जा रही है ये जिप लाइन है जो एक एंड से दूसरी तरफ लेकर जाती है. यू कैन सी दैट इट्स द एंड है. ये वाटर स्पोर्ट्स काइंड ऑफ अ थिंग है. ये तो बिल्कुल ही बारिश में नहीं चलती है, तो वो भी बंद है. And we end up sitting in the restaurant क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम ज़्यादा देर बाहर ऑफ कोर्स नहीं फिर सकते हैं. एंड एज यू कैन सी द होल रेस्टोरेंट इज़ फुल विद पीपल क्योंकि सारा रश जो है बाहर का वो सब अंदर रेस्टोरेंट में आ गया. एंड जस्ट सिटिंग हियर चलें. हमें यहाँ पे अभी कुछ ऑर्डर करने लगे हैं, फिश एंड चिप्स काइंड ऑफ, क्योंकि सर्दी बारिश में कुछ फ्राइड खाने का दिल करता है. तो व्हाई नॉट हैव फिश एंड चिप्स. लेट्स सी क्या बनता है. बोटिंग का तो प्लान डन बंद हो गया, डब्बा हो गया हमारा. तो अब यही ऑप्शन है हमारे पास कि हम इंडोर अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एरिया चले जाएंगे. कोई पूल या बैडमिंटन प्ले कर लेंगे या गेमिंग एरिया में. ये जी फिश एंड चिप्स और 7 मुश्त पीस, ग्रीन पीस हमें सर्व कर दिए गए थे. ये सारा इंडोर स्पोर्ट्स एरिया है और जो कल भी दिखाया था आपको और आज भी ये पूल टेबल्स हैं यहाँ पे सारी. ये मिनी गोल्फ, वो पीछे क्लाइंबर्स एडवेंचर एंड वो bowling area. This is the skating area for now, I think. इधर कोई जैसे टेनिस भी होता है, I think. और is the small football pool kind of a thing. फुटबॉल से आप जिस तरह पूल टेबल पे खेलते हैं इस तरह फुटबॉल पूल. यहाँ पे भी कुछ पूल टेबल्स रखे हुए हैं एंड छोटा सा आर्केड एरिया, आर्केड प्ले एरिया. क्योंकि बाहर तो बहुत बारिश हो रही है तो सब लोग अंदर ही इस तरह की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं. ये छोटे बच्चों के लिए है, बहुत टॉडलर्स काइंड ऑफ एरिया, प्ले एरिया. And yes, it's all covered inside indoor. यहाँ पे भी थोड़ी इन्होंने ट्रीज का थोड़ा सा ग्रीनरी का दिया हुआ इफेक्ट, just to breathe nice. जी तो अब दिन हमारे हो गए थे वहाँ पूरे, क्योंकि हमें मीठी कुछ खाना था. तो हम फिर रिजॉर्ट से बाहर निकलकर हमने ये टर्किश सिटी सेंटर में जाकर वहाँ से टर्किश ये लिया था डोनर और साथ में शौरमा ये खाया. Hello everyone, good morning once again. It's our 4th day here on our trip और अभी हम रेडी होकर निकल आए हैं बाहर. चेकआउट कर लिया हमने क्योंकि यहाँ चेकआउट टाइम इज द मॉर्निंग 10 AM. So yes, we are ready to go. पर अभी हम फिर भी सेंटर पार्क के अंदर ही हैं. We are having some things to see and I'll show you how. I'll show you later. बहुत यहाँ पर अभी भी लोग जो चेकआउट रूम्स तो हमने छोड़ दिए हैं जो लॉजेस थे, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो लोग कर रहे हैं. जैसे कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मिनी गोल्फ है. पीपल आर प्लेइंग मिनी गोल्फ. और उसके बाद फिर
आज वेदर बहुत अच्छा है, जो कि कल बिल्कुल अच्छा नहीं था। और कल हमारी सारी एक्टिविटीज़ बुक थी जो सारी ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई, क्योंकि हम ना बोटिंग कर सके, ना क्या कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि वेदर वाज वेरी बैड यस्टरडे। और आज वेदर इतना अच्छा है कि देखें सारे बच्चे भी पार्क में इंजॉय कर रहे हैं और एपिंग वाले भी एपिंग कर रहे हैं, सो दे आर हैविंग गुड टाइम हियर। एंड यस, ये लेक का पीछे सारा एरिया है, इट्स ब्यूटीफुल इन अ सनलाइट इट इज। कल रेन में तो आई वाज जस्ट हेटिंग दैट पार्ट के क्या बकवास है, सिर्फ बारिश ही होती जा रही है, कुछ भी हम एंजॉय नहीं कर सक रहे हैं। लेकिन यस, वंस you have a sunshine out, you will liking it definitely. And yes, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी निकलने की, रेडी होने की वो सारी तैयारी शारी करनी थी, तो ब्रेकफास्ट इज स्टिल ड्यू। लेट्स सी क्या खाते हैं हम। और कॉफ़ी एज यूजुअल। बाय द वे, आई एम अ चाय पर्सन एज वेल, सो आई लाइक कड़क चाय काइंड ऑफ अ थिंग, खाली चाय नहीं, कड़क चाय और या कड़क कॉफ़ी। लेट्स सी व्हाट वी गोइंग टू डू। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि कितना सनी है, कितना अच्छा है, हमने आज एक्टिविटीज़ नहीं की, कल की थी। तो देयर यू गो, ड्रिंक्स, रेन इज़ हियर अगेन, बारिश फिर से शुरू हो गई है। इस ट्रिप पे तो मैंने आपको सिर्फ आई थिंक सनी एंड रेनी यही दिखाया है, और कुछ ख़ास दिखा नहीं सके, क्योंकि यही हो रहा है। अब मैं एक ये शेल्टर सा बनाया हुआ इन्होंने, अम्ब्रेला, स्ट्रॉ अम्ब्रेला, बस उसके नीचे आके खड़ी हो गई अपने बचाव के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ शुरू है। सब लोग अब बेचारे भाग रहे हैं, जो बोटिंग कर रहे थे, अपना बचाव आप कर रहे हैं सब यहाँ। इट इज़ व्हाट इट इज़, यूके वेदर। तेज बारिश है, लाइक प्रॉपर तेज बारिश। यहाँ पर होती है बारिश, पर इतनी तेज नहीं होती है जितनी तेज अभी हो रही है, बहुत तेज। जी, now we are on our way back। प्यारे प्यारे सीनिक व्यूज़ थे, लेकिन ऑफ कोर्स कैमरा में वही कैप्चर होता है जैसा हो सकता है। लाइव देखने में इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी नाइस, बट स्टिल वी आर शेयरिंग विद यू आवर जर्नी बैक टू होम। और फिर रास्ते में हमारा प्लान बना कि हम क्यों ना टेस्ट ऑफ पाकिस्तान रुकें, ये वेस्ट में जी। तो यस, फाइनली वी रीच बैक होम, और आराम से घर पे बैठ के, एज यू कैन सी आई हैव चेंज्ड इनटू माय पजामाज एंड रिलैक्सिंग, सिटिंग होम, मिस माय रिलैक्स होम एटमॉस्फेयर। पता है, जितनी भी आप हॉलीडे करके आओ, जितना भी आप फन करके आओ, जितना भी यू फेल्ट लाइक you lived your life there, no cooking, no stress of cleaning, nothing like that, but still, you know, there was something ki you never felt that relaxing जो घर आके रिलैक्स करते हैं आप। अभी मैंने आकर पूरे घर का हूवर किया है, पूरे घर की सफाई किया है, ऑलमोस्ट करके गई थी, दोबारा आकर फिर से किया है, क्योंकि वो एक रिलैक्सेशन, वो एक माइंड को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी कि हाउस इज नॉट क्लीन और समथिंग। तो वो करने के बाद आई जस्ट सैट एंड हैविंग माय टाइम, सो इट्स ब्लेसिंग टू लिव लाइक अ किंग एट योर होम, क्वीन। यस, सो यस, फाइनली द ट्रिप हैज गॉट एन एंड। और अब क्या होगा, अब कल से वही घर की रूटीन, मेरा काम सुबह। मैं फिर एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आई डू वर्क, और मैं सुबह में काम करती हूँ क्योंकि आई एम द बॉस ऑफ माई ओन वर्क, तो रिलैक्सिंग होता है। दिस काइंड ऑफ के आवर्स आर वेरी
फ्लेक्सिबल फॉर मी, सो आई वर्क अराउंड माई आवर्स, और फिर उसके बाद वही चल सो चल भाग सो भाग, सब यही चलना है. सो यस, लाइफ इज, अगर पटरी से थोड़ी देर के लिए उतर जाए ना और फिर वापस दोबारा चढ़ जाए तो ये भी अच्छा है. थोड़ा ब्रेक लेकर दोबारा आओ तो यू फील रिफ्रेश, ऐसे लगता है कि अब यस यू हैव दैट एनर्जी एंड यू विल डू दैट, और मजा आता है काम करने में. अगर वही रूटीन हर रोज एक ही चल रही है, चलो 2 months भी चल जाती है. आफ्टर 2 months डू हैव अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ, फॉर द सैनिटी ऑफ योर सेल्फ. ये करना ही चाहिए जरूर. तो यस, आई एम बैक एंड हैड मच फन देयर. और हम कौन से वाले सेंटर पार्क में गए थे, हम, अगर आप लोगों ने बोर्ड पे पढ़ा होगा, वहां पर वो लॉन्ग लीड था सेंटर पार्क, क्योंकि यहाँ पर यूके में 2-3 और भी सेंटर पार्क्स हैं, लेकिन हम जिसमें गए थे वो स्पेसिफिकली लॉन्ग लीड वाला था. और वहाँ पर ये हमें यूके का सबसे अच्छा सेंटर पार्क वही लगता है, तो हम उधर ही प्रेफर करते हैं हमेशा जाने के लिए. सो यस, दिस व्लॉग हैज बीन एंडेड हियर, और बस अब फिर मिलते हैं दोबारा किसी और व्लॉग में, किसी और टॉपिक पे. अच्छा, वन थिंग, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आप मुझे बताएं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करें. हॉलिडे तो अब करीब कुछ नहीं है क्योंकि अभी हॉलिडे हो गई है. तो अब नेक्स्ट हम प्लान करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा यूजफुल टॉपिक जिसको आपको भी सुनने में और देखने में मजा आएगा, और मुझे भी अपना थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने में मजा आएगा. सो आई हैव लाइंड अप 3 topics. Number 1 about your skincare, makeup and skin. The second one is hair care, hair styling, और hair के बारे में सारी जो मेरे पास है मालूमात, वो सब प्रोडक्ट्स के साथ. एंड द थर्ड वन इज द हार्डेस्ट वन, वो है कि फैट लॉस. क्योंकि मैंने अपने बचपन में, आई शेयर माई फ्यू पिक्चर्स व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक विद यू. आई वाज वेरी चबी, आई वाज नॉट दैट स्लिम. अभी भी इन माय ओपिनियन आई हैव गेन्ड सम वेट, जिसको मैंने भी लूज करना है, और वो लूज करने के लिए मैं आपको अपना पार्टनर जरूर बनाऊंगी, और आप सब मेरे साथ मुझे देखेंगे वेट लूज करते हुए. तो अभी भी आई एम अराउंड 6 to 7 kg above of my weight. Yes, I am. So, yes, तो फिर उसके बारे में जो मेरी नॉलेज है और जितना मैंने किया हुआ है अपनी लाइफ में वेट लॉस, वो हम डिस्कस करेंगे और हम उसका नॉलेज लेंगे. सो यस, दीज 3 टॉपिक्स. अगर आप कोई इन तीनों में से कौन सा सबसे... जी सॉरी, मैं वहाँ अपने सन रूम में भी बाहर बैठी थी जब अभी पहले रिकॉर्ड कर रही थी, तो इट वॉज वेरी हॉट देयर, तो मैं अंदर आ गई हूँ. तो यस, हम इन तीनों टॉपिक्स में से कोई भी डिस्कस करते हैं, और I'll explain you each and everything what I have personally tried, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो. एंड प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक हम पहले डिस्कस करें. ओके, बाय बाय.